बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस हमले में 7 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई है। 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है और घायल सभी जवानों का इलाज इस वक्त जारी है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जवाबी जंग तेज जैसे होती नजर आती है। जुबानी जंग का आलम यह कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर एक बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को बिहार का गब्बर सिंह बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के एकमात्र विलेन जो हैं वो लालू प्रसाद हैं और आज भी बिहार के लोगों को डर लगता है कि कहीं गब्बर सिंह ना आ जाए। तो देखिए जुबानी जंग किस स्तर पर कि अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी की तरफ से ये प्रहार, जिसमें कहा गया कि भाई लालू प्रसाद जो है एकमात्र विलेन है बिहार के, गब्बर की संज्ञा उन्हें दी गई और कहा गया कि बिहार के लोग डरते हैं कि कहीं गब्बर एक बार फिर ना आ जाए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। तो लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी ने जैसे ही बयान दिया, आरजेडी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी को चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी इस भाषा को, आपके इस विचार को, आपके द्वारा दिए गए अमर्यादित शब्दों को बिहार की जनता याद रख रही है और आपने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, इसका बिहार की जनता सही समय पर आपसे और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बदला लेने का काम करेगी। तो इधर जमुई से सांसद और एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने एक बार फिर से आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने आरजेडी के जंगल राज में 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार के तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी को बाहर जाने तक का दावा किया गया। आरजेडी के जंगल राज में अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार और निवेश विरोधी शासन ने राज्य को उजाड़ दिया। सीपीआई के मुताबिक आज वही राशि करीब 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती। एक बिहार को सिर्फ आर्थिक नुकसान इसने नहीं पहुंचाया है, बल्कि पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो देखिए इन आंकड़ों के जरिए जिसे एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर हमला किया गया। कहा गया कि अगर ये राशि बिहार में होती तो बिहार के विकास में काम आती, बिहार के युवाओं के काम आती, रोजगार में आती, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम आती। लेकिन इस राशि का इस्तेमाल इस रूप में नहीं हुआ क्योंकि विकास उन्मुखी सोच नहीं थी इन लोगों की और इसीलिए पूरी की पूरी पीढ़ी जैसे इन लोगों ने बर्बाद कर दी। वहीं जमुई सांसद अरुण भारती के पोस्ट पर आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा गया। पार्टियां एनडीए में परेशान है बीजेपी जेडीयू से। पहले एलजेपी आर और हम पार्टी जेडीयू और बीजेपी से सलट ले, तब श्री तेजस्वी यादव जी से लड़े। श्री तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 14 करोड़ जनता खड़ी है। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो बिहार में चुनाव से पहले बेटे और दामाद पर जबरदस्त सियासी दंगल जैसे एक तरीके से छिड़ा हुआ है और अब ये लड़ाई लायक वर्सेस नालायक तक आ पहुंची है। लगातार विरोधी इस पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसकी आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। बेटे और दामाद दो तरह के होते हैं, एक तो लायक और दूसरा नालायक। मांझी ने लिखा कि लायक बेटा अपने दम पर यूनिसेफ में नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है,
पीएचडी करता है, बीपीएससी की परीक्षा पास कर शिक्षक बन जाता है, जबकि नालायक बेटा 10वीं भी पास नहीं कर पाता और पिता की कृपा से क्रिकेट खेलता है। और जब वहां भी वो फेल हो जाता है तो वहीं पिता उस नालायक बेटे को राजनीति में उतार देते हैं और जबरदस्ती उसे दल की कमान सौंप दी जाती है। जाहिर है जीतन राम मांझी का सीधा इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पोस्ट पर आरजेडी ने तीखा हमला किया। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी परेशान है और अपनी परेशानी छिपाने के लिए तेजस्वी यादव को गाली देने में ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो तेजस्वी जी को गाली देने से कुछ नहीं होना है। बिहार की भलाई की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। जनता सब देख रही है। अब पहले वहाँ कितना सीट मिलेगा, क्यों उपेक्षा हो रही है सरकार में, एनडीए में सत्ता की मलाई जेडीयू बीजेपी वाले खा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, इनकी उपेक्षा हो रही है। इसी पीड़ा से परेशान होकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं तेजस्वी जी पर। तो 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसकी प्रक्रिया सोमवार यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने है, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो जानकारी सामने रखी है उसके मुताबिक आरजेडी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही होंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद ही रहने वाले हैं। कल वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर देंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी के अनुसार पूरी पार्टी चाहती है कि लालू यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और रहेंगे, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन उनकी तबीयत नासाज है कहा जा रहा है। उनकी तबीयत नासाज है तो काम तो हो ही रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मगर तबीयत जहाँ भी कोई बड़ी घटना घटती है तो वहाँ तो जाते ही है ना लालू प्रसाद यादव। कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है वो मीटिंग में रहते हैं ना। बिना उनके राय मशवरा के पार्टी में कोई काम नहीं होता। तेजस्वी यादव के नाम को अयोध्या में राम मंदिर के बाद मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बड़ी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट में लिखा कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं जो बेहद भव्य और विशाल क्षेत्र में फैला नजर आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द किया जाएगा शुरू और इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन भी कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने इसे लेकर बेहद खुशी जाहिर की और लिखा कि मां जानकी का भव्य मंदिर निर्माण बिहार के सभी लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। और अब सीतामढ़ी में पुनौरा धाम की मान्यता की बात करें, यहाँ के महत्व को जानना जरूरी हो जाता है। साथ ही मां जानकी का भव्य मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर है पुनौरा धाम।
यहीं पर हुआ था मां जानकी का जन्म। आस्था का बड़ा केंद्र है ये मां सीता की धरती पुनौरा धाम, जहां पुराना मां जानकी का मंदिर भी स्थापित है। इस साल लाखों की संख्या में बात करें तो श्रद्धालु यहां हर बार पहुंचते हैं माता के इस जन्मस्थली पर उनके दर्शन के लिए। अयोध्या की तर्ज पर अब इसे विकसित किया जा रहा है। रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है पुनौरा धाम और करीब 50 एकड़ क्षेत्र में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। नीतीश कैबिनेट से 120 करोड़ की राशि की मंजूरी हुई है। बिहार में आस्था का एक बड़ा केंद्र बनेगा पुनौरा धाम। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में पर्यटन की बात करें, रोजगार की बात करें, उसे बढ़ावा मिलेगा और इसीलिए भव्य और दिव्य इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि ये मंदिर सिर्फ यहाँ पर आस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर पुनौरा धाम मंदिर की बात करें तो इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बन गया, मां सीता का मंदिर बनाना है और हम लोगों ने इसकी पूरी तैयारी की है। हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, यानी माता सीता, भगवान राम का मंदिर बन गया, माता सीता का मंदिर बनना है और हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर का जल्द ही विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भव्य मंदिर का डिजाइन साझा किया, जिसे इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। वहीं मंदिर के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये आस्था का सैलाब यहाँ पर जब उमड़ेगा, लोगों को पता है, यकीन है कि इससे रोजगार यहाँ सृजित होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा और देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे माँ सीता के इस जन्मस्थली को देखने के लिए। बहुत समय से जो रुका हुआ चीज़ है अब शुरू हो रहा है। ऐसे मंदिर का भी विकास होगा, इस क्षेत्र का भी विकास होगा, सीतामढ़ी का भी विकास होगा और पूरे एरिया में नया नौकरी वोकरी का भी इसको बढ़ेगा। बहुत खुशी है कि श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हमारे सीतामढ़ी का इतना विकास करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को उपलब्धि होगी, नौकरी मिलेगी, लोगों का आना बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। राम जी के जैसे मंदिर भव्य बन करके तैयार हो गया, हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ जानकी जी का मंदिर कम से कम वैसा बन कर तैयार हो कि यहाँ भी एक तीर्थ स्थल हो कि लोग बाहर से दूर दूर से आए और दर्शन करें। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किए गए बड़े फैसलों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो आपने पेंशन बढ़ाया है, हम भी आपको हृदय से उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ये कहने पर सरकार नकलची है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, नेता प्रतिपक्ष भी अपना काम करें, गाल बजाने वाले का कोई जवाब नहीं होता है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसको ऐतिहासिक फैसला बताया। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। वृद्धावस्था पेंशन जो है, जिस तरह से बुजुर्गों को कल उन्होंने सम्मान दिया, मैं भावनात्मक रूप से उनके पास जा कर के उनको धन्यवाद देने गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे बिहार के जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो आपने उनका पेंशन बढ़ाया है, हम भी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें बिहार सरकार को देनी पड़ेगी और पूरा बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा होगा। 94 लाख जो 2022-23 के जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया,
उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। तो जिस फैसले को लेकर इतनी खुशी जाहिर की जा रही है, आखिर ऐसा क्या बदला है, जरा वो भी समझिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है? तो विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को बड़ी सौगात दी गई है। हर महीने जो राशि 400 रुपए मिल रही थी, उसकी जगह उसे बढ़ाकर 1100 रुपए पेंशन के तौर पर देने का फैसला इसमें शामिल है। सभी लाभार्थियों को जुलाई से बढ़ी हुई ये जो दर है, यानी कि 400 की जगह 1100, ये हासिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर इस पेंशन राशि को बढ़ाया गया है, जिसकी सभी वर्ग की तरफ से सराहना जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इन लोगों को विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में जेल जा चुका हो, वो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। लालू प्रसाद अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने का काम करते हैं और आज बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। जिसको लालू यादव के खानदान को विकास से कोई मतलब रहा, ये तो स्तर विहीन लोग हैं। जिसने मुख्यमंत्री के ऊपर जिस शब्द का प्रयोग किया और प्रधानमंत्री को जिस शब्द से प्रयोग किया, वो शब्द कम से कम अपने ऊपर देखना चाहिए। भ्रष्टाचार में जेल तो नहीं कोई गया। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप पर आरोप लगा हो और वो गाली दे बिहार के चीफ मिनिस्टर और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, जिसको दुनिया में लोग कह रहे हैं। शेखपुरा से बड़ी खबर, जहां पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जोरदार और बड़ा हमला किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो आपत्तिजनक है। तेजस्वी यादव के संस्कार में लालू प्रसाद का खून है, इसीलिए अमर्यादित बयान वो दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। बिहार की जनसभा में उमड़ी भीड़ से बौखलाकर तेजस्वी यादव ने गलत बयान दिया। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, देश का सबसे सर्वोच्च शिखर पर संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का भाषा बोलना, ये किसी का दिमागी मानसिक संतुलन सही रहेगा वो नहीं बोलेगा। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर ताज शॉपिंग सेंटर में फायरिंग की गई है। 2 बदमाश ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग कर बदमाश बाइक से फरार बताए जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां ताज शॉपिंग सेंटर और इसी में फायरिंग की जाती है। फायरिंग की तस्वीरें भी लगी हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। मामले की जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से जारी है। सुगौली के ताज चौक की ये घटना, जहां पर फायरिंग को अंजाम दिया गया। हालांकि इस वक्त ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। गोली चला है रात में। गाड़ी से 2 आदमी था और दोनों आदमी हेलमेट लगाया था। किस गाड़ी से था? गाड़ी को तो ध्यान नहीं दिया, बच्ची होगा शायद। किधर से किधर आया? रक्सौल की तरफ से आया, इधर गया छपर की तरफ। कौन आदमी था? 2 आदमी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।